नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप एक रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है अंजू और अंशु, जो कि एक देवरानी और जेठानी है। ये कहानी एक कामकाजी और गृहिणी की कहानी है। कहानी को सुनकर कृपया गलत न समझें। गृहिणी का महत्व किसी भी तरह कामकाजी महिला से कम नहीं होता। यह बस एक परिवार की कहानी है, ये किसी और की या मेरी सोच नहीं है। तो कहानी शुरू करते हैं। अंशु अपने नए घर यानी अपनी ससुराल में खुश थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसकी जेठानी, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, उसके साथ घर के सदस्यों का व्यवहार कुछ अलग था और अंशु के साथ कुछ अलग। जहाँ एक और अंशु को सब हाथों में रखते थे, वहीं जेठानी अंशु के साथ सोतेला सा व्यवहार करते थे। वह बेचारी रात दिन सबकी सेवा में हाजिर रहती, कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती थी। उसकी एक बेटी भी थी, कृपी। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी बेटी कृपी को वह खुद ही पढ़ाती थी। अब कृपी 5th स्टैंडर्ड में आ गई थी। उसकी पढ़ाई की कुछ बातें उनकी समझ से परे थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। घर के कामकाज से फ्री होकर बैठ जाती बुक्स लेकर और पहले खुद सीख लेती, फिर कृपी को सिखाती। अंशु हैरान थी कि इतनी मेहनत आखिर कैसे कर लेती हैं। एक दिन मैथ्स की बुक्स लेकर बैठी थी और बड़े परेशान दिख रही थी। तो अंशु ने कहा, क्या हुआ दीदी, मैं मदद करूं? देख तो कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, यह सवाल समझ ही नहीं आ रहा। मुझे दीजिए। अंशु ने झट से सवाल हल कर दिया और समझा भी दिया। दीदी, आप इतने परेशान होती रहती हैं, ट्यूशन लगवा लेते हैं ना कृपी के लिए। बड़ी हो रही है, आगे आगे इसकी पढ़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। जानती हूँ अंशु, पर तू ही बता, किसे कहूँ? है कोई जो सुने समझे? सब कुछ तो देख रही है तू। तेरे जेठ जी की थोड़ी सी सैलरी से कहाँ हो पाएगा, और किसी और पर बोझ कैसे डालूं? दीदी, आप चिंता मत करो, मैं हूं न। अंशु की बात पर मुस्कुरा भर दी अंजू। अब से रोज ऑफिस से आकर मैथ्स में पढ़ा दूंगी इसे। अंजू से बात करने के बाद अपने कमरे में देर तक सोचती रही। अंशु को लगने लगा कि शायद इस भेदभाव का कारण उनका नौकरी न करना है। अंशु कमाती है और अंजू घर संभालती है। अंशु को तब बहुत बुरा लगा जब उसने जेठानी को अपने झूठे बर्तन उठाते देखा। अरे दीदी छोड़िए आप, मैं रखती हूँ ना। ले जाएगी बेटा, सास ने कहा। अंशु ने कुछ नहीं कहा, बस खुद उठकर अपने बर्तन रख आई। अंशु ने उनका चेहरा पढ़ लिया था। चेहरे पर अपमानित होने का भाव था। दोनों रसोई में थी तो मौका देखकर अंशु से पूछ ही लिया, दीदी आप क्यों सहती हैं यह सब? जवाब नहीं मिला। अंजू अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे अंशु भी पहुंच गई। देखा तो अंजू रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी, आपकी आंखों में आंसू? अंशु ने अनजान बनकर कहा। कुछ नहीं अंशु, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा कमर में दर्द है, इसलिए आंसू आ गए। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। अंशु मुंह ले आई और अंजू की कमर पर मलने लगी। दीदी, आप सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी सब। अरे छोड़, बीच में ही बात काट दी अंजू ने। अब नौकरी करने लायक होती तो मैं भी कुछ कमाती, तब शायद मुझे भी सम्मान मिल जाता इस घर में। अंशु को बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। दीदी आप मुझे बताइए, आप कुछ काम करना चाहती हैं? चाहती तो बहुत हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। मैं तो सिर्फ इंटर पास हूँ। कोई बात नहीं दीदी, सोचते हैं कुछ। अभी आप आराम कीजिए, आपकी कमर में दर्द है। कल मेरी छुट्टी है, कल बात करते हैं। अंशु भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन देर रात तक उसे नींद नहीं आई। वह यही सोचती रही कि उसे भी घर में सिर्फ कमाने के कारण सम्मान और प्यार मिल रहा है। उसे यह बात कतई पसंद नहीं आई। छी, कितने लालची लोग हैं। उसका मन कुछ खट्टा सा हो गया। उसकी आंखों के आगे बार बार अंजू का आंसू से भीगा चेहरा आ रहा था और नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। वह इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि अंजू के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उसका आत्मसम्मान वापस लौट सके और घर वालों की नज़रों में उसका भी अपना एक मकाम हो। थी तो अंजू उसकी जेठानी, पर वह उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही प्यार करती थी और अंजू भी उस पर जान देती थी। वह बहुत देर तक सोचती रही। आखिर उसके दिमाग में एक उपाय आ ही गया। उसकी आंखों में चमक उठी। अगले दिन सुबह सुबह वह अंजू के पास गई और बोली, दीदी आप खुद को किसी से कम क्यों समझती हैं?
आपके पास तो वो हुनर है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अंजू समझ नहीं पा रही थी कि अंशु आखिर किस हुनर की बात कर रही थी। तभी अंजू ने उसकी परेशानी दूर करते हुए अपनी बात का मतलब उसे समझाया। उसने कहा, आप इतने स्वादिष्ट अचार, मुरब्बे, स्क्वैश और तरह तरह की चटनियाँ बनाती हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अंजू भी नहीं समझ पा रही थी। तब अंशु ने समझाया कि क्यों न छोटे स्तर पर घर से ही काम शुरू किया जाए। इससे घर बैठे अपने हुनर का प्रयोग करके वह अच्छी खासी आमदनी कर सकती है। ये सुनते ही अंजू का चेहरा खुशी के मारे चमक उठा। उसे लगने लगा कि अब वो भी सबको दिखा सकती है कि कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, वह भी कुछ करने का दम रखती है। अंशु, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी कृपी भी अच्छी पढ़ाई कर पाएगी, है ना? अंशु ने उसे कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं, लेकिन अभी आप किसी से इस बात का जिक्र मत करना। इसके लिए पैसों का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, अभी टाइम लग जाएगा। अंजू ने भी हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। अगले दिन अंशु ने अपने साथ काम करने वाली सहेलियों से बात की और लघु उद्योग योजना के अंतर्गत अंजू के काम के लिए लोन लेने के काम में लग गई। कुछ ही दिन की भागदौड़ के बाद उसका लोन पास हो गया। उनके घर की छत पर एक कमरा था, फिलहाल वहीं से काम करने का सोचा गया। छोटा मोटा ज़रूरी सामान, कुछ छोटी मशीनें जैसे जूसर वगैरह खरीदा गया। घर पर काम करने वाली और उसकी बेटी को साथ लगाकर अंजू घर का काम निपटा के ऊपर चली जाती और तरह तरह के अचार, चटनी और जैम बनाती। अंशु वो सामान अपने ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को बेच देते थे। इस तरह धीरे धीरे एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा लोग बढ़ते गए। उसके हाथ के बने सामान की मांग बढ़ती गई। बस फिर क्या था, दिन पर दिन अंजू की आय बढ़ती गई। सास भी कर हैरान थी कि उसने एक हीरे को मिट्टी बना रखा था। काम इतना बढ़ गया कि उसे घर से अलग जगह लेनी पड़ी और उसने अपने ही जैसी कई महिलाओं को अपने साथ काम में लगा लिया। अब उसकी तरफ घर वालों का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। सास भी सबके सामने बढ़ चढ़कर उसकी तारीफें करती। अब कृपी का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया अंशु ने और घर पर ही टीचर आने लगी कृपी को पढ़ाने। सासू माँ भी कृपी का पूरा ध्यान रखने लगी। अब अंजू को कृपी की पढ़ाई की चिंता इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह समय निकालकर देख ही लेती थी कि कृपी की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। उसने घर और बाहर दोनों ही मोर्चे बड़ी कुशलता से संभाल रखे थे। जब काम बढ़ने लगा तो वह जगह भी कम पड़ने लगी। तो सासू माँ ने सुझाया कि क्यों न तुम एक फ्लैट किराए पर लेकर काम बढ़ाना शुरू कर दो। अंजू और अंशु ने जब सासू माँ की बात सुनी तो वे खुशी से फूली न समा रही थी कि सासू माँ भी अब उनके साथ है। देखते ही देखते अंजू के काम में 25 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ गई। यहाँ कोई नौकर नहीं था, सब मालिक थे, यानी शेयर खर्चा भी और आमदनी भी बराबर बांटी जाने लगी। काम करने वाले बढ़ते ही जा रहे थे और उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा अपना चटका। बोर्ड लग चुका था। अंशु के पति ने अपना आइडिया दिया, तुम लोग इंटरनेट के जरिए विज्ञापन करो अपने काम का तो काम कई गुना बढ़ जाएगा। अंशु ने पति की मदद से एक अच्छा विज्ञापन बनाया और अंजू को साथ लेकर एक वीडियो शेयर कर दी सोशल मीडिया पर। बस फिर क्या था, ऑर्डर्स आने लगे, काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अंजू के पति से बात की और उन्हें भी नौकरी छोड़ काम में साथ देने को कहा। अब धीरे धीरे उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका था। सास ससुर इतने खुश थे कि उनकी बहुओं ने मिलकर कैसा कमाल कर दिखाया। एक दिन अंशु ने शहर के महिला व्यवसायी अवार्ड के लिए अंजू के नाम की एंट्री भर दी। सर्वे हुआ, बेसब्री से अवार्ड की घोषणा की प्रतीक्षा होने लगी। अवार्ड फंक्शन से 2 दिन पहले फ़ोन आया और उन सबको सपरिवार इनवाइट किया गया। जब अंजू का नाम तीसरे नंबर पर घोषित हुआ तो सभी की आंखें छलछला आई। अंजू ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया और फिर बड़े आत्मविश्वास से माइक हाथ में लिया और बोली, आज से 2 साल पहले तक मैं घर में रहने वाली एक साधारण महिला थी। मेरी इस कामयाबी का श्रेय मेरी छोटी बहन अंशु को जाता है। वही है जिसने मुझे लंच से मंच तक पहुंचाया है। अंशु प्लीज़ स्टेज पर आओ। तो अंशु उठकर गई। यह ट्रॉफी तुम्हारे लिए है। अंजू ने ट्रॉफी अंशु को थमाते हुए कहा,
दोनों गले लग गई। हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इस तरह अंशु और सासू माँ के सहयोग से अपना माँ से मैं तक का सफ़र अंजू ने सफलता से पूरा किया और आज उसका अपना चटका एक जाना माना नाम बन चुका था। सचमुच अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ देने को उठ खड़ी होती है तो फिर कोई मुश्किल राह का रोड़ा नहीं बन सकती। माँ से मैं तक का अंजू का सफ़र अंशु के बिना कभी पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी अंजू और अंशु। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।